जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिएगा, सभी से निवेदन है, एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी मित्र वगैरह हैं, जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं, उनमें वीडियो वगैरह को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, बहुत सारे फॉर्म वगैरह जो हैं इस समय आए हुए हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि वो जितने भी फॉर्म आए हुए हैं उनको आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि 2022-23 ये वर्ष आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन ईयर है। इसमें आप लोगों की पूरी प्रबल संभावना है कि नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो अगर जो मेहनत कर ले गया तो वो 2023 में ही 2023 से 24 तक वो नौकरी प्राप्त कर जाएगा। तो देखिएगा, सभी से एक बार निवेदन है कि अपना समय में देखो, अब सर्दी भी आ गई है तो आप लोगों के पास अच्छा खासा समय है। आराम से बैठकर रात में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, आप लोग मेहनत कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपनी तैयारी वगैरह जो है शुरू करिएगा। आप लोग एक टाइम टेबल वगैरह बना लीजिएगा और उसको भी फॉलो करते रहिएगा। आप लोगों की तैयारी वगैरह जो है वो अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है कि इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा है, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की राजधानी तो सबको पता है, जापान की बताइएगा टोक्यो, इंडोनेशिया की नुसंतारा, ठीक है, साउथ कोरिया की सियोल। तो बताइएगा इंटरपोल की 90 नंबर की जो महासभा है इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, और इंटरपोल का मुख्यालय बताइएगा, इंटरपोल का हेडक्वार्टर। देखिएगा, यह विश्व में सबसे पुरानी, ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पुलिस की संस्था है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लियोन में है। कहाँ पर है? लियोन। लियोन कहाँ पर है? एक फ्रांस का शहर है। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा 90 नंबर की? तो भारत करेगा, ठीक है। इसके महासचिव कौन है इंटरपोल के? आप लोग लिख लीजिएगा, इंटरपोल के महासचिव जो हैं उनका नाम है जुर्गन स्टॉक, ठीक है। जुर्गन स्टॉक जो है वो इसके महासचिव हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। काफ़ी पुरानी संस्था है ये, और भारत इसका सदस्य बना था 1949 में, ठीक है। 1949 में जो है इंटरपोल का सदस्य कौन बना था? भारत बना था। तो पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ किया गया? कमलापति रेलवे स्टेशन, नवी मुंबई रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। तो बताइएगा भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर दूसरे प्रश्न का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा कहाँ पर? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पर? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। तो दूसरे प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हर घर जल प्रमाणित वाला भारत का पहला जिला, भारत का पहला जिला तो कौन सा हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। कौन सा? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये हर घर जल प्रमाणित वाला भारत का पहला जिला है। राज्य पूछ लिया जाए तब, ठीक है, राज्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 14 जून, 17 अक्टूबर, 21 मई। तो बताइएगा गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है।
विश्व रक्तदान दिवस। और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और 21 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, क्योंकि 3 तरीके के ही न्याय होते हैं, सामाजिक और राजनीतिक। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? हरियाणा रहा है। ठीक है, कौन सा रहा है? हरियाणा रहा है। तो चौथे प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि छोटे राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो सिक्किम। कौन रहा है? सिक्किम रहा है। दूसरी चीज़ समझिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि आर्थिक श्रेणी में कौन सा राज्य, मतलब आर्थिक न्याय में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है, तो छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ रहा है। और सामाजिक न्याय में पंजाब रहा है। ठीक है, कौन रहा है? पंजाब रहा है। तो आप सारी चीज़ें ध्यान दे दीजिएगा, एक चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। छोटे राज्य की श्रेणी में सिक्किम, बड़े राज्य की श्रेणी में हरियाणा, आर्थिक न्याय की श्रेणी में छत्तीसगढ़ प्रथम पर रहा है, सामाजिक न्याय की श्रेणी में पंजाब राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार किस भारतीय शहर को प्राप्त हुआ? हैदराबाद, इंदौर, भुवनेश्वर, गाजियाबाद। तो बताइएगा कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार जो है वो किस भारतीय शहर को प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 5वें प्रश्न का? हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को प्राप्त हुआ है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की। किसकी? तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। किसके? मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पीएम किसान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर, भोपाल, रांची, नई दिल्ली। तो बताइएगा पीएम किसान सम्मेलन 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? देखिएगा, इसकी उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो छठे प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि स्टीड फास्ट नून वार्षिक परमाणु अभ्यास किसके द्वारा किया जाएगा? रूस, सार्क, नाटो, अमेरिका। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का 7वें प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाटो के द्वारा स्टीड फास्ट नून वार्षिक परमाणु अभ्यास जो है वो आयोजित किया जाएगा। नाटो की स्थापना, नाटो में कितने सदस्य देश हैं? चलिए, तो नाटो में कितने सदस्य देश हैं? 30। सबसे अंतिम जो 30वां सदस्य है वो कौन सा देश बना है? जल्दी से बताइएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिएगा जो 30वां सदस्य है वो कौन बना है? तो वो उत्तर या उत्तरी मैसेडोनिया
मैसेडोनिया, और ये कब बना? तो 2020 में बना। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? तो ब्राज़ील, वो ब्रुसेल्स जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स के अंदर है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्टीड फास्ट नून वार्षिक परमाणु अभ्यास जो है वो नाटो के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ब्रुसेल्स जो है वो आपका बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रुद्राक्ष पाटिल ने निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो देखिएगा, इन्होंने जीता तो स्वर्ण पदक है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। देखिएगा, आप बताइएगा कि निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? बताइएगा, आयोजन कहाँ हुआ? और देखिएगा, रुद्राक्ष पाटिल जी जो हैं यह 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा, ठीक है, एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ में अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा के बाद में या दूसरे भारतीय ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। इसके साथ में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीतने से इनका ओलंपिक का रास्ता साफ हो गया है। अब अगला ओलंपिक जो होगा उसमें ये प्रतिभाग करेंगे। और निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन इस वर्ष कहाँ हुआ? तो मिस्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? मिस्र के अंदर हुआ है। तो 8वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि इजराइल और किस देश के मध्य में समुद्री विवाद समझौते पर हस्ताक्षर हुए? जॉर्डन, मिस्र, लेबनान, ईरान। तो देखिएगा, अगर चारों देश की राजधानी आपको पता है तो एक बार बता दीजिएगा। और इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम है। क्या है? जेरूसलम है। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। मिस्र की काहिरा। लेबनान की बेरूत। और ईरान की क्या है? ये आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा, इजराइल ने किस देश के साथ में समुद्री विवाद पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लेबनान के साथ में। किसके? लेबनान के साथ में इन्होंने समुद्री विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 9वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा, पंकज त्रिपाठी, सौरभ गांगुली, जसप्रीत बुमराह। तो बताइएगा, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ट्रैवलिंग एजेंसी है अपर केस, कल ही मैंने बताया था, उसके कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। मैंने बताया था ड्रीम सेट गो, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। पंकज त्रिपाठी जो हैं वो फिनो पेमेंट बैंक के बने हैं। किसके? फिनो पेमेंट बैंक के। और नीरज चोपड़ा जो हैं वो कोको कोला के। किसके? कोको कोला के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। और इसका शुभारंभ जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, और ये कहाँ पर पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश बना है। कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य जो है वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला जामताड़ा किस राज्य में है? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो बताइएगा,
जामताड़ा जिला जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। तो 12वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? बताइएगा। 84, 99, 81, 107। देखिएगा 2021 में भारत का स्थान जो था वो कौन सा था? 101 था। ठीक है। और हमारे पड़ोसी जितने भी देश हैं उनकी स्थिति हमसे अच्छी है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 107 है। कौन सा है? 107 है। ये इंडेक्स जो है पूरा सरासर गलत है। आप बताइएगा बांग्लादेश का स्थान कितना है? 84 है। पाकिस्तान 99 नंबर पे है जबकि वहाँ पर भुखमरी है। ठीक है। इसके बाद भी हमसे बेटर है। 81 नंबर पर नेपाल है। बताइएगा। और खुद श्रीलंका जिनके यहाँ अभी इतनी क्राइसिस थी वो हमसे बताओ इतने अच्छे स्थान पर हैं 64 नंबर पर। तो ये रिपोर्ट जो है मुझको तो पूरी गलत लगती है। और भारत का स्थान 107वां। ठीक है। तो भारत का स्थान कौन सा है? 107 है। मैंने सारे पड़ोसी देश बता दिए हैं। संभवतः तुमसे आपसे पड़ोसी देश से भी रिलेटेड करके पूछ सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। महिला क्रिकेट एशिया कप का विजेता कौन रहा? श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो बताइएगा महिला क्रिकेट एशिया कप जो है इसका विजेता कौन रहा है? तो देखिएगा आयोजन कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश में। फाइनल मैच बांग्लादेश में खेला गया। ठीक है। श्रीलंका जो था ये उपविजेता रहा है। ठीक है। क्या रहा है? उपविजेता रहा है। और भारत ने श्रीलंका को हराया है। ठीक है। महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को हराया है। अगर यहीं पे पूछ ले आपसे कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप, पुरुष क्रिकेट एशिया कप, तो इसका ठीक उल्टा कर देना। जीता कौन? श्रीलंका। और उपविजेता कौन रहा इसमें? तो जल्दी से बताइएगा उपविजेता कौन रहा था? कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 2027-28 तक विश्व में कितने नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत जो है कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तीसरे नंबर की। कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताइएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है इसका? वाशिंगटन में। कहाँ पर है? वाशिंगटन के अंदर स्थित है। सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। कहाँ पर हुआ? कोयम्बटूर में नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन जो है उसको आयोजित किया गया है। तो 16वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ आयोजित होगा? गांधीनगर, मुंबई, वाराणसी, इंदौर। तो देखिएगा 17वां प्रवासी दिवस कब होगा? जनवरी में। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस वजह से क्या हुआ कि हम लोग हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू हमने कर दिया। और 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो इंदौर में आयोजित होगा। ठीक है। तो 17वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि टिप्पानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र। तो देखिएगा राजस्थान में कौन सा है? कालबेलिया। कौन सा है? कालबेलिया है। मेघालय में कौन सा है?
लाहो है। टिप्पानी कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में है गोरीचा। कौन सा है? गोरीचा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? रोपड़, रंगपुर, कालीबंगा, लोथल। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो रोपड़ से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? रोपड़ से प्राप्त हुए थे। और रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब के अंदर था। कहाँ पर? पंजाब में। रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ था? धान की भूसी। क्या प्राप्त हुआ था? धान की भूसी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ। यहाँ लोथल से गोदीबाड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विनोद वर्मा, चारुदत्त मिश्रा, मोहित चौहान, कृष्ण कुमार अय्यर। तो देखिएगा व्यक्तिगत श्रेणी में जो है, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विनोद वर्मा को दिया गया था। और अगर संस्थागत श्रेणी में आपसे कहा जाए कि संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया था, तो गुजरात को। ठीक है, गुजरात आपदा प्रबंधन जो था इसको दिया गया था। चारुदत्त मिश्रा को क्या मिला? विटली अवार्ड मिला था। क्या मिला था? विटली अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया था? चारुदत्त मिश्रा को सम्मानित किया गया था। 20वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? बताइएगा। 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। समाप्त कब कर दिया गया? 2015 में। इसके स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। ठीक है, और योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। युआन किस देश की मुद्रा है? जापान, चीन, इटली, रूस। तो देखिएगा, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? एन। चीन की मुद्रा का नाम युआन। इटली की मुद्रा का नाम लीरा। और रूस की मुद्रा का नाम रूबल। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है। ठीक है, चलिए देखिएगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न जो हैं वो पसंद आए होंगे। बाकी आप लोग बताइएगा प्रश्न वगैरह आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न वगैरह बताते हैं उनके आंसर आप लोग नहीं करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी लोग मेहनत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं कल शाम को 6 बजे की क्लास में। धन्यवाद।